मेरा दिल पर। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे मौसम के टर्न की। मानो आफत आ पड़ी। आज सुबह लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में दिन में ही अंधेरा छा गया। बारिश ने जनजीवन को थाम सा, लोगों से बाहर निकलने को नहीं होने पड़ा, बल्कि रेनकोट आदि का इंतजाम करने की जहमत भी उठानी पड़ी है। ये सिर्फ दो शहर बल्कि पूरे में मौसम ने असर किया है। आज झांसी और चित्तौड़ आसमान से बारिश जमीन पर पिच गई है, फसलें तबाह हो गई हैं। बरेली, फतेहपुर, अमीरगोंडा, बलरामपुर व बहराइच समेत कुल 19 से ज्यादा जिलों में जोर बारिश ने ढाया है। मौसम विभाग अलर्ट कह के अगले 24 घंटे और भारी रहे हैं। कहीं आंधी पानी आफत बनेगी तो कहीं पर ओले फसल को तबाह करेंगे। इसलिए सवाल क्या प्रशासन तैयारी है, क्या किसान किसी मदद की उम्मीद है? बीमा के जरिए किसानों को प्राकृतिक प्रकोप से उबारने का दावा किया जाता है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि किसानों में जागरूकता की कमी और निजी बीमा कंपनियों की मनमानी इसमें आने आती है। मौके की हकीकत जानने के लिए इस वक्त हम जुड़ेंगे के न्यूज इंडिया के संवाददाताओं के साथ और समझेंगे ग्राउंड जीरो की हकीकत आखिर क्या है। फिलहाल 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर झमाझम बारिश से मौसम बदल गया। कानपुर में भी सुबह सवेरे बारिश देखने को मिली। सीतापुर हरदोई में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा, लेकिन इस बारिश से किसानों को नुकसान की बात जारी है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। आसमान पर छाए घने काले बादल किसानों को परेशान कर रहे हैं। खेतों में खड़ी फसल तबाह हो गई है। अब ऐसे में बड़ी बात ये कि आखिर क्या किसानों को राहत मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं आकलन किए जाने की, इसके बाद उसी हिसाब से राहत पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, हरदोई से आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि अभी आने वाले 24 घंटे बारिश फिर से देखने को मिल सकती है, यानी 24 घंटे किसानों के लिए भारी रहने वाले हैं। और इन बादलों ने चिंता की लकीरें किसानों के माथों पर बढ़ा दी हैं। आसमान पर छाए रहे काले घने बादल, इसी पर आज हम अलग अलग जगहों से जानेंगे हाल, कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई और इस बदले मौसम से राहत कब मिलेगी। इस बदलते मौसम ने गर्मी से भले ही लोगों को निजात दिलाई है, लेकिन किसानों के लिए ये मौसम का यू टर्न बेहद परेशान कर देने वाला साबित हो रहा है। हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। हरिनाम साता हमारे साथ में है, भगत सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं बांदा से, और हमारे साथ में कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सविता जुड़ चुके हैं, मधुर दरबारी प्रयागराज से हैं, और अबरार अली हमारे संवाददाता सीतापुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कानपुर से हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। सुरेश लगातार बने हुए। सुरेश, कानपुर में भी सुबह सवेरे से ही मौसम ने यूटर्न लिया। इस बदले मौसम ने लोगों को भीषण गर्मी से जरूर निजात दिलाई है, लेकिन किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि जो फसल तैयार खड़ी है खेतों में वो फिलहाल जमीन पर बिछी हुई नजर आ रही है और इससे किसान परेशान है। बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे और भारी पड़ सकते हैं, यानी मौसम में इस तरीके का ही मौसम देखने को आने वाले 24 घंटे तक मिल सकता है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? ठीक है, ये भारी बारिश होगी। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बाद बदले मौसम ने लोगों को राहत तो गरिमा जरूर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राहत एक आफत किसानों के लिए बन गई है। आपको बता दें गरिमा, अन्नदाता कहे जाने वाले किसान जब ये बारिश के साथ साथ ओले
कि उनकी आंखों में आंसू आ गए और ये दर्द उनसे देखा नहीं गया। कुछ किसानों ने तो अपनी इस फसल की इस स्थिति को देखकर अपने आप को घर पे ही कैद कर लिया, क्योंकि कहा जाता है अगर मैं कहीं ना कहीं ये जो अन्नदाता है ये लोगों का पेट भरते हैं, हम लोगों का पेट भरते हैं और इन्हीं के द्वारा शहर जिले या कस्बे कहीं पर भी करने इन्हीं लोगों के द्वारा जो अन्न पहुंचाया जाता है उसी को खा पी कर हम लोग अपना पेट भरते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से भारी आफत आती है तो गरिमा देखने वाली बात अब ये होगी कि जो किसान बीमा की जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, अब ये लोग इन किसानों का कितना साथ देंगे गरिमा, ये देखने वाली बात होगी। और कई बीमा ऐसी कंपनियां हैं जो दावे तो बड़े बड़े करती है, कई ऐसे बड़े दावा नेता भी करते हैं जो किसानों का दर्द सहने की बात करते हैं। अब हम देखने वाली बात ये होगी कि अब किसानों को किस तरीके की राहत दी जाती है गरिमा, ये जो सबसे बड़ी बात है यही है कि किसानों को राहत कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। क्योंकि जो किसान का नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है, लोगों को राहत तो गर्मी से बहुत मिली है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि कानपुर में ही शिमला का मजा ले रहे हैं, कुछ लोगों का कहना यह है कि मौसम आज बहुत सुनहरा है। लेकिन किसानों के दिल से पूछे तो उनकी आंखों में आंसू के सिवा गरिमा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल किसानों के चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। सुरेश, लौटेंगे आपके पास में, हमारे साथ में हमारे संवाददाता मधुर दरबारी भी प्रयागराज से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मधुर, प्रयागराज में कैसी स्थितियां हैं? सुबह सवेरे अचानक से अंधेरा छा गया, मौसम ने यू टर्न ले लिया, गर्मी से राहत जरूर मिली लोगों को, लेकिन किसानों के लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सुबह सवेरे ही अधिकारियों को नुकसान का आंकलन करने के निर्देश भी दे दिए हैं, तो उम्मीद है कि जल्द ही किसानों तक राहत पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक प्रयागराज की बात है, इसमें यहाँ पे मौसम ने बिल्कुल यू टर्न किया, समझ कि जबरदस्त करवट बदली है। और सुबह करीब 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में आपको बता दूं कि यहाँ पे कड़ी धूप थी और बराबर यहाँ कड़ी धूप बनी हुई है, लेकिन उसके ठीक बाद जो एकदम से यहाँ पे हवाएं चलने लगी और एकदम से बादल छा गए यहाँ पे काले काले, और फिर पानी बरसने लगा और वो अभी भी धीमे धीमे रिमझिम बरसात की हो रही है। और इसके साथ साथ अभी देखा जाए तो यहाँ बहुत तेजी से हवाएं भी चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये यू टर्न लिया है और आम आदमी को इससे जो गर्मी यहाँ पे पड़ रही थी, करीब जहाँ प्रयागराज में बहुत ज्यादा गर्मी दिखाई देखने को मिल रही थी, जो लोग फील कर रहे थे, करीब 41 से ज्यादा जहां पे पारा चला गया था, लेकिन उससे जरूर राहत मिली है। लेकिन सिक्के के जैसे कहा जाता है कि दो पहलू होते हैं, जहां आम आदमी को इससे राहत मिली है तो किसानों के लिए ये काफी आफत बनकर सामने आई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी ये मुसीबत का सबब बन सकती है, क्योंकि इतनी गर्मी यहाँ पे पड़ रही थी प्रयागराज में कि लोगों ने पंखे एसी यहाँ पे ऑन कर दिए थे और बराबर लोग जो है एसी में रह रहे थे। तो उसके बाद एकदम से ये यू टर्न होना मौसम का, एकदम से टेम्परेचर का करीब 40-41 से एकदम से नीचे आ जाना, 5 डिग्री नीचे आ जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही दुविधा की घड़ी है। और ऐसे में जो है जब लोग जो है एक तरीके से गर्मी का पूरा जिस तरीके से गर्मी में जो इंतजाम करते हैं उसको लेकर के, जैसे मैंने आपको बताया कि पंखे और एसी यहाँ पे बराबर ऑन थे, तो अब ये जो एकदम यू टर्न हुआ है मौसम का, तो ये जो एक बीमारी का सबब भी बनता है, जो कि एक बड़ी बीमारियां ऐसे फैलती हैं, कभी बुखार हो गया, नजला हो गया, जुकाम हो गया, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसी मौसम में जब मौसम चेंज होता है, क्योंकि आदमी एक दूसरे टेम्परेचर में रह रहा है, एकदम से टेम्परेचर बदल गया, लोग बाहर निकल रहे हैं और पानी भी गिर रहा है, लोग भीग रहे हैं, क्योंकि लोग पूरी तरीके से अलर्ट है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मौसम विभाग के जो भविष्यवाणी थी उनका कहना था, करीब 3-4 दिन पहले ही उन्होंने कह दिया था कि करीब पश्चिम उत्तर प्रदेश और खासतौर से वो जो है उच्च वहां पे जो वायु वहां पे बहेगी, उसके साथ साथ जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पे जो है गरज चमक के साथ वहां पानी बरसने की बात हो रही थी। और करीब 10 और 11 तारीख को आज ये पानी कम बरस रहा है, जैसा कि अगले 24 घंटे में अलर्ट जारी किया गया और ये पानी के ज्यादा यहाँ पे बरस सकता है। तो खासतौर से पूर्वोत्तर एरिया जो उत्तर प्रदेश का, वहां पे पानी के ज्यादा बन रहे हैं, तो उसको लेकर के जो फसलें खड़ी थी और जो यहाँ पे किसान है, बिल्कुल साफ तौर पर किसी को बड़ा नुकसान हुआ है, किसान परेशान नजर आ रहे हैं। पर जिन जगहों पर ओलावृष्टि हुई है वहां पर और ज्यादा नुकसान की बात सामने आ रही है। शुक्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मधुर। भगत सिंह का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में बांदा से लगातार बने हुए। भगत, बांदा से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई? सुबह सवेरे ही बताया जा रहा है मौसम का यू टर्न देखने को मिला और किसान अपने खेतों की ओर देखते नजर आए। गरिमा, मैं बता दूं कि पिछले 40 डिग्री के ऊपर चल रहा था। कल अचानक देर रात जिस तरीके से मौसम ने अपनी करवट बदली है, जिससे तापमान तो बहुत लुढ़क करके लगभग 27 से 30 डिग्री पहुंच गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों की बात करें, किसानों की हालत खराब है। अगर किसानों की बात करें तो इस समय फसल कटने की कगार पे है, कटाई का सीजन तेजी से चल रहा है और इस तरह की बारिश और तेज पूरी फसल गिर गई, जिससे हार्वेस्टर वगैरह चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम बात करें की, तो यहाँ जनपद बांदा ओला की घटनाएं हुई है, बहुत ज्यादा ओला नहीं यहाँ पर पड़ा है। हालांकि अभी इस समय 12 बजे के बाद
मौसम ने थोड़ा सा परिवर्तन लिया है, भगवान सूर्य देव के दर्शन हुए हैं, लेकिन किसानों की जो हालत है, किसानों का डर है कि उनकी फसल कटने की कगार पे है। और अगर बारिश ज्यादा होती है, हालांकि जो पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन तक मौसम इसी तरह रहेगा, लगभग 50 से 60 की स्पीड से यहाँ हवाएं चलेंगी। कहते हैं कि उत्तरी विक्षोभ में बनने की वजह से ये मौसम में बदलाव आया है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसानों की जो मुसीबत है वो बढ़ गया है और किसान इस बदले मौसम से परेशान नजर आ रहे हैं। आपका भगत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। किसान नेता हरिनाम सिंह जी भी हमारे साथ तार बने हुए हैं। हरिनाम जी, आपको आवाज मिल रही है? जी हरिनाम जी, क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने सुबह सवेरे ही निर्देश दिया अधिकारियों को कि जल्द ही आकलन किया जाए ताकि किसान परेशान ना हो सके। हालांकि इस बदले मौसम ने किसान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। किसान की फसल बताया जा रहा है काफी हद तक तबाह हो सकती है अगर ऐसी ही बरसात फिलहाल कुछ और घंटों के लिए देखने को मिलती है तो। अनम्यूट कीजिए सर, आवाज नहीं मिल रही है, पहले अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, बोलिए सर। मैं कह रहा हूं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कि आपने किसानों के विषय को उठाया। अभी आपने शुरुआती उसमें कहा कि मुख्यमंत्री जी ने आज ही सुबह अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। गरिमा जी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 8 दिन मैं दौरे पर, बुंदेलखंड के दौरे पर रहा। पूरे 7 जनपदों का मैंने दौरा किया। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही कहा है, ये क्या हुआ? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ही कहा है कि गेहूं किसानों को मंडी अगर ले जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि मंडी में कोई किसान जाता है तो उसे उठने बैठने से लेकर पानी पीने और गुड़ तक की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड की आप किसी मंडी में चले जाओ, आज ही हमारे जिला अध्यक्ष का बांदा से फोन आया कि अभी मंडियों में खरीदारी नई शुरू हुई है। ललितपुर के जिला अध्यक्ष का फोन आया कि अभी अध्यक्ष जी हमारे वहां गेहूं खरीदारी नई शुरू हुई है। मुख्यमंत्री जी को यह भी देखना चाहिए कि क्या गेहूं जो खरीदारी कंपनियां हैं, जो विभाग हैं, खाद्य आयुक्त क्या इस पर नजर बनाए हुए? अभी चीफ सेक्रेटरी साहब वहां गए थे। ललितपुर की मंडी में कोई भी शाला में कोई किसान, पत्रकार, कोई साथी नहीं जा सकता है। इसलिए नहीं जा सकता है कि बिना डीएम के परमिशन के वहां कोई नहीं जा सकता है। और गरिमा जी, मैं बताना चाहता हूं, ये जो बेमौसम बरसात हुई है, गेहूं किसानों का पूरे तरीके से नुकसान है 100%। और इस दूसरा क्या नुकसान होगा? इससे ये नुकसान होगा कि किसान 10 दिन कम से कम उसकी फसल लेट कटेगी। और जब 10 दिन लेट फसल कटेगी और इस बीच में अगर और बरसात हो गई तो किसान का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। किसान पूरे उत्तर प्रदेश का पूरे तरीके से परेशान है। ना मंडियों में शुद्ध खरीदारी हो रही, जो सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके नीचे खरीदारी हो रही है। किसी भी मंडी में केंद्र पर बिना 100। ठीक है हरिराम जी, यानी आप कह रहे हैं कि अभी किसान को पूरी राहत नहीं पा रही है, शायद अलग अलग तरह से उन्हें राहत दी जानी चाहिए, तब जाकर उनकी समस्या जो है वो काफी हद तक कम हो सकेगी। ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास में। शिवा शर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शिवा, लखनऊ में भी सुबह सवेरे ही झमाझम बारिश देखने को मिली। कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी थी कि भीषण गर्मी से निजात मिल गई है, लेकिन किसानों के लिए ये बरसात काल बनकर बरसी, क्योंकि देखा कि खड़ी फसल पूरी तरीके से जमीन पर बिछ गई है और किसान परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी उतनी ही तत्परता दिखाई, सुबह सवेरे ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं आकलन करने के, ताकि जो नुकसान हुआ है किसानों की जती फसल का, उसकी भरपाई कुछ हद तक की जा सके, कुछ राहत पहुंच जा सके। बिल्कुल गरिमा, जो सुबह आज बारिश हुई है लगातार तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तक, लखनऊ में जो इसका आकलन किया गया है वो 11 मिलीमीटर का है,
जो तेज माना गया है बारिश का, लेकिन आम जनमानस के साथ साथ किसान वर्ग के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि खड़ी फसल है उनकी, और जो लोग फसल काट चुके हैं उनकी फसलें रखी हुई हैं, जिनको मंडी में ले जाना है, बाहर किसी क्षेत्र में ले जाना है, तो अगर उनकी फसल में पानी पड़ता है तो कहीं ना कहीं उनको एक भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो आज जब मुख्यमंत्री ने सवेरे बैठक की है, तो बैठक में सभी अफसरों को निर्देश दिए कि जितने भी किसान उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है फसलों का, उन सब का आंकलन किया जाए ताकि उनको तय समय से राहत राशि दी जा सके। ये देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि खासतौर से जो उत्तर प्रदेश का मध्य इलाका है, जो पूर्वांचल क्षेत्र का है, वहां पर बारिश हो सकती है। लेकिन जब आज सुबह से बारिश शुरू हुई, पहले तेज आंधी के साथ, उसके बाद काले बादल जब आसमान में छाए थे, तो उसके बाद तेज बारिश शुरू होने लगी। तो उसके बाद से तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तक जो बारिश हुई है, उससे काफी ज्यादा नुकसान न सिर्फ आम जनमानस को पहुंचा है, उसका सीधा असर देखने को किसानों को मिलेगा। अब हालांकि अफसर तय करेंगे कि कितना उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में, अंदर क्षेत्र में किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन जो तराई बेल्ट का इलाका है वहां बहुत ज्यादा बारिश हुई है। अब ओलावृष्टि हुई है नहीं हुई है, मौसम वैज्ञानिक जो है अभी थोड़ी देर में बता सकेंगे। लेकिन गरिमा, ये बारिश काफी सालों बाद अप्रैल के महीने में आई है और 10 अप्रैल के तारीख को आई है, तो ये ऐसी बारिश की अमूमन लोगों को आशा नहीं रहती है कि जब गर्मी का मौसम इतना तेज पड़ रहा हो और खासतौर से 12 बजे का वक्त हो, तो रोजाना सभी लोग इस बात की उम्मीद करते थे कि तेज धूप होगी, गर्मी होगी। लोगों को राहत तो जरूर मिली इस बारिश से, लेकिन अगर आय के स्रोत से देखा जाए तो किसानों के लिए ये समय होता है कि लोग फसलें काटते हैं, बाजार में उसको बेचते हैं, जिसकी उनको कीमत मिलती है, तो जरूर उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आमतौर से राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन अभी ये बारिश इतना ज्यादा और चलेगी, ये मौसम वैज्ञानिक अभी कह रहे हैं कि तराई के इलाकों में और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में ये अभी बारिश 2-3 दिन तक और मिल सकती है। अब 2-3 दिन के बाद ये अपडेट भी होगा आखिरकार ये बारिश कितना लंबा जाएगी, लेकिन अप्रैल के महीने में इस बारिश का एकाएक इतनी तेज होना कहीं ना कहीं किसान वर्ग के लोगों को एक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ठीक है शिवा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। अबरार अली हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीतापुर से बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अबरार, सीतापुर में बड़ी संख्या में किसान परिवार रहते हैं और किसानों के लिए ये बरसात बड़ी मुसीबत बनकर आई है। बताया जा रहा है बहुत ज्यादा नुकसान खासतौर पर गेहूं की फसल को हुआ है। जी बिल्कुल, ये बताया लगातार तेज हवाएं और बरसात के चलते जो लोग थोड़ी सी गर्मी से जरूर राहत मिली, लेकिन जो किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें जरूर बढ़ा दी है। कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा किसान है जो गेहूं के हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा कि उनकी हवाओं के चलते उनकी फसल उनका गेहूं भीग चुका है। कहीं ना कहीं उनकी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा जो आम के बागवान में आम की फसल आ रही थी, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनकी जो था उसको भी काफी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो सब परेशान हुआ है। और इसके अलावा लोगों के लिए बात की जाए तो लोगों पर भी इसका प्रभाव अभी कुछ दिन में इसके बाद चला, क्योंकि एकदम अगर गर्मी और इसमें सर्दी में आ जाता है और उसके बाद एकदम मौसम ठंडा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से वो उसकी तबीयत खराब होती है। ऐसे जिला अस्पताल स्वास्थ्य पर यह भार पड़ेगा और जल्द से ज्यादा वहां पहुंचेंगे। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और वहां पर भी मरीजों की संख्या बढ़ने तय हो जाए। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए सबसे ज्यादा इसकी समस्या खड़ी हो रही है सीतापुर में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अबरार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ में डॉक्टर अनिरुद्ध दुबे जी लगातार बने हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस बदले मौसम से राहत कब मिलेगी? देखिए, गर्मी से निजात ठीक है, लेकिन किसानों के लिए बहुत समस्या। एक तरफ उनकी फसल तबाह है, परेशान है, और दूसरी ओर अगर किसानों की फसल तबाह होती है तो इसका भी आम जन जीवन पर, आम जनमानस पर एक बड़ा असर पड़ता है, महंगाई पर साफ तौर पर असर होता है। क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल 24 घंटे बताया जा रहा है बस भारी है, उसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। अनिरुद्ध जी, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? अनिरुद्ध दुबे जी, मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ में आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? अनिरुद्ध जी को जी, अनिरुद्ध जी को प्लीज स्क्रीन पे जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। 24 घंटे तक तो अभी ये स्थिति बरकरार रहने की स्थिति है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के साथ जो विपरीत चक्रवात जहां जहां जिन जिन स्थानों पर मिला है और टेम्परेचर हुआ है,
वहां ओलावृष्टि हुई है, लेकिन ओलावृष्टि जो हुई है खैर छोटी मात्रा में है, इस बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि ठीक है सर, माफी चाहते हैं, आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हरिनाम सिंह जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हरिनाम जी, क्या लग रहा है सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सजग है? मैं मौसम वैज्ञानिक साहब को सुन रहा था, वो कह ज्यादा इससे नुकसान नहीं है। अरे अप्रैल के महीने में जब भी बरसात होती है, अप्रैल के महीने में किन चीजों का नुकसान होता है? अप्रैल के महीने में आम के जो बागवान है इसमें आम होता है उसका नुकसान होगा, खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग, जितनी चीजें होती हैं वो जायद की फसल में जो बरसात होती है, जायद की फसल में उसका जहर के तरीके से पानी नुकसान करता है। सरकार से तो उम्मीद हाई है, किसान को, हमको बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद क्या गेहूं क्रय केंद्र शुरू होंगे? बरसात तो हुई, जो हुई है। जिन किसानों का नुकसान हुआ है, फसल बीमा कंपनी ईमानदारी से उनको पैसा देगी। मुझको लगता है कि पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश में इफ्को, टोक्यो और बजाज जैसी कंपनियों के द्वारा जो बीमा हुआ है, उनके द्वारा पिछले दिनों बीमे की धनराशि नहीं दी गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं दावे के साथ में कि बुंदेलखंड में जिन किसानों का बीमा और जिन किसानों का बेमौसम फसल से नुकसान हुआ था, उन किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि वहां के जो बीमा कंपनियों से दलाल मिलकर किसानों का पैसा निकाल लिया और बेचारे किसान को पैसा नहीं मिला है। तो क्या ये जो आज अप्रैल में बरसात हुई है, जिन किसानों का बीमा है, क्या उनको धनराशि मिलेगी? मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है, क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारी मुख्यमंत्री जी की बात को मानकर उसको जमीन पे उतारेंगे? ये प्रश्न चिन्ह है। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में बेमौसम बरसात से जो किसानों का नुकसान हुआ है, होगा क्या कि 72 घंटे में न राजस्व का लेखपाल रिपोर्ट देगा, न 72 घंटे में किसान पूरी बात, अपनी पीड़ा पहुंचा पाएगा। देखिए है क्या, जो सिस्टम सरकारों के द्वारा बनाया है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, सब में भ्रष्टाचार पहली करके बैठा दिया जाता है। ना 72 घंटे में किसान की रिपोर्ट पहुंचेगी राजस्व लेखपालों के द्वारा, ना जिला अधिकारी उसको संज्ञान लेंगे। अब मुख्यमंत्री जी कोई बीसी और कोई करने लगेंगे, सारे जिला अधिकारी, सारे कमिश्नर पूरे प्रदेश के उसमें लग जाएंगे, क्योंकि उनको नौकरी करना। किसान सरकार की प्राथमिकता है ही नहीं। जिस दिन किसान प्राथमिकता सरकार की बन जाएगा, तो गांव में गरीब किसान मजदूर की सुनने के लिए अधिकारी गांव-गांव जाएंगे। अब बताओ, मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था प्रदेश के अधिकारियों को कि जाओ अपने क्षेत्र में, अपने गांव में भ्रमण करो। मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए, तैयार है फसल, अगर गेहूं खेत से कट के मंडियों में गोदाम जाएगा तो 80 करोड़ लोगों को राशन कहां से जाएगा? क्या ब्राजील और अमेरिका से मंगाने के लिए सरकारें तैयार हैं? तो मेरे कहने का मतलब, जो सरकारी सिस्टम है, हर सिस्टम में भ्रष्टाचार बैठा है। मैं तो बुंदेलखंड जाने के बाद में मेरी तो जमीन पैरों की खिसक गई। 77 साल आजादी के हो जाने के बाद अभी भी बुंदेलखंड आजाद नहीं हुआ। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि कई जगहों पर किसानों को ठीक तरीके से राहत नहीं मिलती। जो अधिकारी खासतौर पर आकलन करने के लिए जाते हैं, उनकी ओर से सही आकलन नहीं किया जाता, और यही वजह है कि किसान राहत से संतुष्ट नजर नहीं आते और मदद पर्याप्त नहीं मिलती है। उम्मीद है कि देखिए इस बार ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री की ओर से सख्त निर्देश है, पर्याप्त मदद
किसानों तक पहुंचाई जाएगी। शुक्रिया आपका हरिनाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात इस कार्यक्रम में रखने के लिए। तो 19 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली है, कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री की ओर से हालांकि अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि फसल के नुकसान का आकलन किया जाए ताकि किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन देखना होगा कि ये मौसम का यूटर्न वापस से कब ठीक होता है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।